नमस्कार दोस्तों आज हम अमर हिमाचली शख्सियत के अंतर्गत चौथे संस्करण के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। इसके पहले हम इसके 3 संस्करण ला चुके हैं। अगर आपने पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर जाके अमर हिमाचली शख्सियतों के बारे में वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम अमर हिमाचली शख्सियत के इस चौथे संस्करण में एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनके साहस से विरोधियों के पसीने छूट जाते थे। एक ऐसी अमर हिमाचली शख्सियत जो अकेले दम पर ही विरोधियों के छक्के छुड़ाने में माहिर था। एक ऐसी अमर हिमाचली शख्सियत जिसे तगमाए शत्रुनाश की उपाधि से भी नवाजा गया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बख्शी प्रताप सिंह के बारे में। बख्शी प्रताप सिंह का जन्म होता है 20 अक्टूबर 1912 को कांगड़ा जिले की पालमपुर तहसील के चढ़ियार नामक गांव में। और इनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन थी। अब उस समय जब अंग्रेजों का शासन यहाँ पे रहा तो उस समय बख्शी प्रताप सिंह ने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और किस तरह से वह राष्ट्रीय स्तर पर एक योद्धा के रूप में उभर कर सामने आए, ये सब हम जानेंगे इस स्लाइड के माध्यम से। तो 1931 में फ्रेंड्स इन्होंने ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन कर लिया, लेकिन क्योंकि ये भारतवासी थे तो उस वक्त जो माहौल देश में बना हुआ था वो माहौल किसी भी सच्चे भारतवासी के लिए अच्छा नहीं था। हर तरफ भारतवासियों के हितों का हनन हो रहा था, जिसके चलते ये कुछ समय तक ही ब्रिटिश आर्मी में इन्होंने सर्व किया और उसके बाद ये इन्फ्लुएंस हुए, ये प्रभावित होने लगे आजाद हिंद फौज से। और आखिरकार सितंबर 1, 1942 को इन्होंने आजाद हिंद फौज के एक सिपाही के रूप में शपथ ले ली। मतलब कि ये आजाद हिंद फौज के एक सिपाही के रूप में इन्होंने अपना नाम जो था दर्ज करवा लिया। अब फ्रेंड्स जो आईएनए थी, इंडियन नेशनल आर्मी कहे या आजाद हिंद फौज, तो इसमें लगभग 3 लाख के करीब जो थे वो सिपाही थे। लेकिन इस हिमाचली सिपाही का जज्बा देखिए, उन 3 लाख सिपाहियों में से ये पहले सिपाही थे जिन्होंने फरवरी 5-6 1944 की मध्य रात्रि अकेले ही ब्रिटिश कैंप पर धावा बोल दिया। और इसके चलते उन्होंने वहां एक गार्ड और एक आर्मी ऑफिसर को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इन्होंने इसके चलते अपने आप को भी हार्म किया, अपने आप को भी इन्होंने इंजर कर लिया, लेकिन इनके साहस के चलते इन्हें तगमाए शत्रुनाश की उपाधि से नवाजा गया। अब गोरिल्ला वार चल रहा था और ये इनकी जो यूनिट थी बख्शी प्रताप सिंह की यूनिट, ये लगभग 14 दिनों तक भूखी रही। वो भूखे प्यासे ही इन्होंने गोरिल्ला वार को कंटिन्यू रखा और ये इन्हें लगभग 1 मंथ तक कंटिन्यू करना पड़ा। लेकिन वो इससे हतोत्साहित या निराश नहीं हुए, लेकिन उन्होंने बढ़ चढ़कर इस गोरिल्ला वार को सक्सेसफुल करने की पूरी कोशिश की। हालांकि किन्हीं कारणों से ये गोरिल्ला वार जो था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन बख्शी प्रताप सिंह जी ने इसमें जो भूमिका निभाई वो भूमिका कभी भी भुलाने वाली नहीं है। ये आज भी हर हिमाचल वासी के लिए एक गर्व की बात है, एक नाज की बात है। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी हिमाचल में इनकी भूमिका जो है वो काफी सराहनीय रही। इन्हें कांग्रेस की सीट पर पालमपुर के एमएलए के रूप में 1952 में जो था वो इलेक्ट किया गया। अब जिस वक्त पंजाब की हिल एरियाज जो थे वो हिमाचल प्रदेश में मर्ज नहीं थे, तब तक 1957 से 1962 तक ये पंजाब के डिप्टी मिनिस्टर के रूप में रहे। 1966 में जब पंजाब हिल एरियाज को हिमाचल प्रदेश में मर्ज किया गया
तो ये इन्हें हिमाचल प्रदेश का रिवेन्यू मिनिस्टर बनाया गया। और इसके साथ ही वो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक बड़े ही महत्वपूर्ण पद पर रहे, मतलब कि वो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। अब नेशनल सेविंग एडवाइजरी बोर्ड के ये चेयरमैन रहे और इन्होंने नेशनल सेविंग एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन के रूप में 1972 से 1977 तक काम किया। अब नेशनल सेविंग एडवाइजरी बोर्ड जो था, इस बोर्ड के अंतर्गत उनके द्वारा स्मॉल सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए जो कार्य किया गया, उस कार्य के चलते इनको एक सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल से नवाजा गया। तो ये था फ्रेंड्स अमर हिमाचली शख्सियत के अंतर्गत आज हमारा चौथा संस्करण, और इस संस्करण में हमने बात की है बख्शी प्रताप सिंह जी के जीवन से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों की। होप फ्रेंड्स कि आपको ये सीरीज जो है अमर हिमाचली शख्सियत की जो सीरीज हमने चलाई है, ये सीरीज आपको पसंद आएगी और इससे आपको हिमाचल प्रदेश के विभिन्न शख्सियतों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। और फ्रेंड्स, अगर आप इस सीरीज को सुन रहे हैं तो इस सीरीज को और इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है, कहानी को एक और अच्छे तरीके से किस तरह से आपके सामने लाया जा सकता है, इसके लिए आपके सुझाव भी आमंत्रित रहेंगे। अगर आपको कुछ भी लगता है, कोई भी आप सुझाव देना चाहें, तो आप कमेंट बॉक्स में वो सुझाव दे सकते हैं और हम उस सुझाव पर पूरा अमल करने की कोशिश करेंगे। तो होप फ्रेंड्स आपको अमर हिमाचली शख्सियत का ये चौथा अंक पसंद आएगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अगर आपको ये अंक पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, अपने नियर एंड डियर्स के साथ शेयर करें और साथ ही में चैनल सिंपली स्टडी स्टेशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग।